हेलो लर्नर्स, तो वापस स्वागत है आप लोगों का दिवाली की छुट्टियों के बाद। और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया की वाया स्पेक्ट्रम। राइट, तो स्पेक्ट्रम की सीरीज है और 21वें चैप्टर पे हम लोग पहुंच गए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस का रूल है प्रोविंसेस में। राइट, वो शुरू कहां से हो रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मेंस में पूछा जा सकता है। ये चैप्टर वैसे मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जो है ठीक है, ओवरऑल देखेंगे, हो सकता है प्रीलिम्स में भी कोई सवाल इसमें बन जाए। राइट, तो 28 महीने का रूल है कांग्रेस का। लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग इसमें क्या हो रहा है। तो हाय, अभिषेक श्रीवास्तव, कोर फैकल्टी यूपीएससी वाला, और आप मुझे जो है बाकी यहाँ से पढ़ सकते हैं मुझसे। ऑलरेडी आप एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया पढ़ ही रहे हैं, राइट है ना। बाकी जो है आइए देखते हैं, तो शुरू करते हैं डिस्कशन। दिस इज कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस। राइट, आइए डिस्कशन चालू करते हैं। तो पहले बात करेंगे कि हाँ फाइनली दे विल एक्सेप्ट कि हाँ चलो ठीक है, हम मिनिस्ट्री बनाएंगे, ऑफिस एक्सेप्टेंस मानेंगे। और दूसरी बात समझेंगे, थोड़ा गांधी जी की एडवाइस है, छोटा सा टॉपिक। फिर बात समझेंगे कि कांग्रेस ने एक्चुअली किया क्या। राइट, जब मिनिस्ट्री बनाई उन प्रोविंसेस में तो क्या किया। एंड फाइनली जो है इवैल्यूएशन, थोड़ा सा सिग्निफिकेंस मेंस पर्सपेक्टिव से डिस्कशन करेंगे इन दी एंड। तो 1937, तो इसके पहले मैं आपको याद देता हूं कि 1935 में एक एक्ट आया था, राइट, विच वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 का एक्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये कहता है कि प्रोविंसेस में जो है आपका जो गवर्नर है, गवर्नर के नीचे जो एग्जीक्यूटिव है वो होंगे इंडियन मिनिस्टर्स। And these Indian ministers were responsible to the legislature. लेजिस्लेचर की तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब टेक्निकली क्या होने वाला है कि अब प्रोविंसेस को दे दी गई है ऑटोनॉमी, राइट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और जो इंडियन मिनिस्टर सेलेक्ट किए जाएंगे, जो कि यहां से सेलेक्ट किए जाएंगे, तो ये इंडियन मिनिस्टर्स उस पर्टिकुलर प्रोविंस पर रूल करेंगे। कहने का मतलब आज के हिसाब से अगर आप देखो तो गवर्नर भले ब्रिटिश होगा, लेकिन उसके नीचे जो मिनिस्टर्स हैं ये इंडियन मिनिस्टर्स हैं। प्लस ये जो यूनिट है अब ये सेंटर के कंट्रोल में नहीं है, ये सीधे ब्रिटेन के कंट्रोल में है। तो टेक्निकली व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज कि प्रोविंस के लेवल पे ऑटोनॉमी दे दी गई है। राइट, प्रोविंस के लेवल पे हम लोग अपनी सरकार बना सकते हैं, सेंटर में भले नहीं बना सकते, बट प्रोविंशियल लेवल पे अपनी सरकार बना सकते हैं। याद करो 1919 में दयारकी आई थी, दयारकी हटा दी गई है। अब सारे के सारे जो ट्रांसफर्ड रिजर्व सब्जेक्ट थे अब वो सारे ट्रांसफर हो चुके हैं। तो एक मौका है कि हाँ यूपी बिहार वगैरह में, यूपी बिहार इस तरह की कोई भी स्टेट, चाहे वो बॉम्बे है, चाहे वो जो है उड़ीसा है, चाहे बंगाल है, असम है, इन सारी जगह पे अपनी सरकार बनाई जा सकती है। यस, सेंटर पे नहीं, लेकिन हाँ प्रोविंसेस बनाई जा सकती है। यस, इस तरह का प्रोविजन 1935 में आ चुका है ऑलरेडी। अब इसी कॉन्टेक्स्ट हमने पीछे पढ़ा था कि इलेक्शंस पहले लड़ा जाए ना लड़ा जाए, इस पे डिबेट हो रहा था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। नाउ द पॉइंट इज कि 1937 में जब इलेक्शन हुआ, 1937 के फरवरी में इलेक्शंस, तो कांग्रेस फाइनली एग्री करती है कि हाँ इलेक्शंस में तो हम लोग लड़ेंगे, इलेक्शंस करके देखते हैं। राइट, हम जो है लेजिस्लेचर में तो एंट्री करेंगे, किसी भी स्टेट में, फॉर एग्जांपल यूपी के लेजिस्लेचर में एंट्री लेंगे, ये बात तो तय है, ये तो ठीक है। राइट, लेकिन मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये बात छोड़ दी गई। राइट, ये सोचा कि बाद में डिसाइड करेंगे कि मिनिस्टर बनना है कि नहीं बनना है, ये अभी सवालिया निशान है। तो फिलहाल जब इलेक्शन लड़ा गया तो इसको ध्यान में रख के नहीं लड़ा गया, इसको ध्यान में रख के लड़ा गया कि हाँ लेजिस्लेचर में एंट्री पहले दे देते हैं, पहले अपनी मेजॉरिटी साबित कर देते हैं। राइट, और यहां पे बैठ के जो है कम से कम हम चैलेंज कर सकेंगे, डिबेट कर सकेंगे। इस माहौल से, इस मुद्दे से 1937 का इलेक्शन लड़ा गया। अब 1937 का इलेक्शन जब लड़ा गया तो कांग्रेस ने अपनी पावर प्रूव करी कि हाँ भाई हमको अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये जो भी आपको ब्लू लाइंस दिख रही हैं, ये जो ब्लू शेडेड एरिया है, चाहे वो बॉम्बे है, चाहे वो जो है सेंट्रल प्रोविंसेस हैं, मद्रास है, यूपी है, तो ये पूरा बीच वाला हिस्सा जो है यूपी, बिहार और उड़ीसा भी, राइट, बिहार, उड़ीसा, और प्लस इवन असम और एनडब्ल्यूएफपी में भी आप देखिए तो दे हैव प्रूव्ड, इवन बंगाल में भी दे आर हैविंग मेजॉरिटी। राइट है ना, मेजॉरिटी मत कहो, हाईएस्ट पार्टी कहो कि हाँ सबसे ज्यादा जो सीटें मिली हैं वो कांग्रेस को मिली है। तो कांग्रेस ने अपना जो है मेटल प्रूव किया कि हाँ भाई ठीक है, हम इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म कर दिए। राइट, अब यहां से बात उठती है, फरवरी 1937 के बाद बात उठती है कि क्या इन जगह पर मिनिस्ट्री बनाई जाए कि नहीं बनाई जाए। कि सवाल ये तो ठीक है कि हाँ जो है मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये सवाल अभी बाकी है। लेजिस्लेचर में तो पहुंच गए, ठीक है, लेजिस्लेचर में तो एंट्री ले ली, लेकिन मिनिस्ट्री बनाई जाए कि ना बनाई जाए, अब ये जो है अगला सवाल है। तो मार्च में फिर जो है अगली मीटिंग हो रही है, मार्च 1937, और ये डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है कि हाँ मिनिस्ट्री बनानी है कि नहीं बनानी।
उम्मीद है कि पिछले सारे वीडियोस आपने देखे हुए, नहीं देखे हैं तो जल्दी से जो है इसको आप देख लीजिएगा। तो खैर, तो मार्च 1937 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है, डिस्कशन हो रहा है कि ऑफिस एक्सेप्टेंस किया जाए ना किया जाए, और इस पे अलग अलग आर्गुमेंट्स हैं। कुछ लोग इसके फेवर में हैं, राइट है ना, कि फेवर में है कि भाई हमको एक मौका मिलेगा, कांग्रेस को एक मौका मिलेगा अपनी बात प्रूव करने का कि जब हम सरकार में जाएंगे तो क्या करेंगे, राइट है ना, तो कुछ अच्छा करने का मौका यहां पे मिलेगा, कुछ पीजेंट्स के लिए अच्छा कर सकते हैं, पेजेंट्स के लिए अच्छा कर सकते हैं, वर्कर्स के लिए अच्छा कर सकते हैं, तो कुछ अच्छा करने का मौका है। यस, जब भी हम सरकार बनाएंगे किसी भी स्टेट में, चीफ मिनिस्टर जब अपना होगा, भले गवर्नर अपना ना हो, बट चीफ मिनिस्टर अगर हमारा है, उस समय प्रीमियर कहा जा रहा है उसको, तो अगर चीफ मिनिस्टर अपना है, प्रीमियर अपना है, तो इन दैट केस वी कैन डू समथिंग। क्या करेंगे पता नहीं, बट वी कैन डू समथिंग, है ना, सरकार का यूज करके कुछ तो करा जा सकता है। तो इन दैट केस इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव आवरसेल्फ एंड इट इज अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग गुड, तो व्हाई नॉट। तो यहां पे पहला पॉइंट रखा जा रहा है कि हाँ भाई करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई करना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। दूसरा डिस्कशन है विच इज लाइक कि हाँ काफी लोग कह रहे हैं कि नहीं, राइट, ये बिल्कुल सही आइडिया नहीं है, जैसे कि सहजानंद सरस्वती हैं, एनजी रंगा हैं, है ना, एक दो नाम ध्यान में आपके रहे बहुत है उतना, जैसे आप सहजानंद सरस्वती जी का नाम ध्यान में रख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, जो कांग्रेस की पॉलिसी है नॉन कॉपरेशन की, कि हम सरकार के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, राइट, इंपीरियलिज्म के साथ जो है कॉपरेट नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों की पॉलिसीज के खिलाफ हैं, ऐसे माहौल में, ऐसे दौर में ऑफिस एक्सेप्ट करना सही स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। कि गवर्नर बैठा हुआ है, राइट, गवर्नर ब्रिटिश बैठा हुआ है, और हम वहां पे उसके सामने चीफ मिनिस्टर बन के कह रहे हैं कि नहीं ये करना चाहिए, वो नहीं वो करना चाहिए, और क्या पता गवर्नर के पास क्योंकि पावर ज्यादा है, गवर्नर के पास आर्बिट्रेरी पावर्स हैं, तो गवर्नर कह सकता है नहीं करेंगे, तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, राइट, लगेगा कि इंडियन जो डिटर्मिनेशन है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसके लिए हम लोग गए हैं वहां पे मिनिस्टर बन के, कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो और खराब लगेगा। तो टेक्निकली हमको इंपीरियलिज्म, जब हम इसके खिलाफ हैं, हम सरकार के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो देन वी शुड नॉट बी ज्वाइनिंग देम एज मिनिस्टर, स्पेशली बिकॉज कि गवर्नर के पास क्या है, पावर्स हैं, आर्बिट्रेरी पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, वो अपने हिसाब से मिनिस्ट्री रन कर सकता है। जरूरी नहीं कि एड एंड एडवाइस पे, मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर हो, ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। पॉइंट ठीक है, मुद्दा ठीक है, ये भी है ना, सही कह रहे हैं कि हाँ जो है भाई शायद नहीं करना चाहिए, राइट। सो नाउ तो सहजानंद कहते हैं कि हाँ जो है वही लोग इस ऑफिस को, इस बेसिकली मिनिस्ट्री को जो है जाना चाहते हैं, हु आर ट्राइंग टू एस्केप ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ पेजेंट्स, किसानों के नाम पे लोग भाग रहे हैं, राइट, किसानों के नाम पे, किसानों के नाम का फायदा उठा रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ करेंगे और काउंसिल में एंट्री करना चाह रहे हैं। तो यहां पे कहीं ना कहीं यू कैन से चैलेंज है, एक दो वर्ग बट गए हैं, स्पेशली ये थोड़ा सा लेफ्ट वर्ग है, सहजानंद सरस्वती एंड ऑल। सहजानंद सरस्वती इज बेसिकली प्रो पीजेंट्स, राइट है ना, किसानों के जो है फेवर में है वो। नाउ वल्लभ भाई पटेल भी ऐसी बात कह रहे हैं कि जो है पार्लियामेंट्री मेंटालिटी हैड कम टू स्टे विद द पीपल, है ना, कि लोग जो है इसको सपोर्ट करे ही जा रहे हैं। तो फिलहाल देयर इज अ ह्यूज सेक्शन जो कि इसके सपोर्ट में नहीं है। ऐसा हमने पहले भी देखा हुआ था, ऐसा हमने पहले स्वराज पार्टी के साथ देखा हुआ था, तो स्वराज पार्टी वाला डिबेट हमने पहले भी देखा है, फिर हमने वो फर्स्ट सेकंड डिबेट, वो डिस्कशन हमने फिर किया था। तो नाउ अब इसमें क्या हुआ कि हाँ कुछ जो है समझौता किया जाए, जैसे कि जयप्रकाश नारायण अगेन लेफ्टिस्ट, अगेन जो है सोशलिस्ट टेक्निकली, जो कि किसानों और लेबर के साथ हैं, उनका कहना है कि हाँ हमें ऑफिस रिजेक्ट कर देना चाहिए। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कराया, क्या ये एमसीक्यू हो सकता है, यूपीएससी प्रश्न से पूछ सकता है कि एक रेजोल्यूशन कि ऑफिस का एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए, किसने पास कराया था, किसने जो है रेजोल्यूशन पास किया था, मूव किया था, पास तो नहीं मूव किया था, तो ये रेजोल्यूशन मूव किया है जयप्रकाश नारायण ने। लेकिन ये रेजोल्यूशन डिफीट हो गया, 78 लोग ही फेवर कर रहे हैं, 135 लोग इसके अगेंस्ट में कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं। तो जो लेफ्ट साइड है, सोशलिस्ट एंगल है कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं यहां पे जीत नहीं पा रहा है, वो यहां पे अपनी बात नहीं रख पा रहा है, या फिर अपना जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया वो नहीं हुआ। फिर एक दूसरा रेजोल्यूशन जो पास हुआ वो राजेंद्र प्रसाद जी का है। नाउ राजेंद्र प्रसाद जी इज बेसिकली यू कैन से इज प्योरली गांधीयन, राइट, गांधी जी के जो है आर्डेंट फॉलोअर है वो। तो राजेंद्र प्रसाद जी का एक रेजोल्यूशन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अबाउट कंडीशनल एक्सेप्टेंस। राजेंद्र प्रसाद जी का ये जो रेजोल्यूशन है ये कहता है कि हम लोग सरकार तब बनाएंगे अगर मान लो यूपी का गवर्नर, जो कि बेसिकली सारे गवर्नर्स हैं, अगर गवर्नर ये कह दे कि हम कभी भी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर, स्पेशल पावर्स यूज नहीं करेंगे, राइट, अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, अगर ऐसा गवर्नर कह देता है,
इसका मतलब कि चीफ मिनिस्टर को पूरी पावर है, जो कि इलेक्टेड कैंडिडेट है वो पावरफुल है, उसकी चलेगी। अगर ऐसा गवर्नर वादा कर दे, इंटरवीन ना करने का वादा कर दे कि हम जो है आपकी मिनिस्ट्री में इंटरवीन नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से यूपी की सरकार चला सकते हैं, बॉम्बे की सरकार चला सकते हैं, मद्रास की सरकार चला सकते हैं, अगर ऐसा आप कहीं ना कहीं हमें वादा कर रहे हैं, इन दैट केस वी कैन फॉर्म दी गवर्नमेंट। तो ये क्या है, राजेंद्र प्रसाद जी का रेजोल्यूशन है, वेरी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन। बात हुई कि हाँ भाई ये बात ठीक लग रही है, सबने एग्री किया कि हाँ ये बात तो देखो ठीक है, राइट। इस बात पे तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस पे अब दोनों पक्ष जो है वो थोड़ा सा समझौता हो गया है कि चलो ठीक है ये हो जाए तो भी ठीक है, राइट। तो फाइनली दिस राजेंद्र प्रसाद रेजोल्यूशन वाज फॉर्म्ड। नाउ गांधी जी भी समझौता ही चाहते हैं। गांधी इज ऑफ अ प्लूरल नेचर, गांधी इज ऑफ की इंक्लूसिव नेचर, कि हाँ भाई सबको लेके चलना है, तो कोई भी कहीं ऐसा जो है अगेंस्ट ना हो जाए, कोई भी छोड़ के ना चला जाए। तो गांधी जी इज मोर लाइक कि चलो ठीक है जो है ऑफिस एक्सेप्टेंस। अगर एक वर्ग कांग्रेस का कह रहा है कि हाँ हमें ऑफिस एक्सेप्टेंस चाहिए, तो देन इट इज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, जो है किया जा सकता है। तो गांधी हिमसेल्फ इज फेवरिंग कंडीशनल एक्सेप्टेंस कि चलो ये बात हमें ठीक लगी, बहुत बढ़िया आइडिया है, ऐसा कुछ किया जा सकता है। नाउ यहां पे जब गवर्नर से पूछा गया, राइट है ना, गवर्नर से पूछा गया कि भाई क्या आप इस बात पे एक्सेप्ट करते हैं, गवर्नर ने कहा नहीं। ऑब्वियसली गवर्नर क्यों कहेगा कि हाँ जो है हम कभी इंटरवीन नहीं करेंगे, उसको डिस्क्रिशनरी पावर किसी काम के लिए दी गई है। ब्रिटेन सरकार ने उसके ऊपर इतना भरोसा करके कि हाँ ये हमारा आदमी हमारे लिए कुछ करेगा, राइट, कोई भी जरूरत पड़ेगी तो इंटरवीन करेगा, है ना, इसलिए उसको ये पावर्स दी गई 1935 के एक्ट में। अब गवर्नर कह दे कि हम नहीं करेंगे, तो टेक्निकली वो अपने ही मालिक के खिलाफ जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अपने ही मालिक के खिलाफ तो वो नहीं जाएगा, तो कहेगा नहीं हम जो है नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई अश्योरेंस गवर्नर्स ने नहीं दिया, गवर्नर्स की साइड से ऐसा कोई अश्योरेंस नहीं आ रहा है। एंड अच्छी बात यह है कि आफ्टर दिस की जब गवर्नर्स ने जो है अश्योरेंस नहीं दिया, तब कांग्रेस बैकफुट पर चली गई, कहती ठीक है नहीं बनाएंगे मिनिस्ट्री, राइट। एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट कि यहां पे पावर हंगर नहीं है कि चलो गवर्नर नहीं मान रहा कोई बात नहीं, जैसे भी वो बना लेते, अब गवर्नर साहब नहीं मान रहे तो चलो बना लेते, ऐसा वाला एटीट्यूड नहीं था। इट वाज लाइक कि अगर गवर्नर ने मना कर दिया है कि हम इंटरवीन कर सकते हैं, ऐसा कह रहा है गवर्नर, तो देन तो हम लोग नहीं बनाएंगे मिनिस्ट्री, फिर तो गवर्नर के इरादे नेक नहीं लग रहे, राइट, कहीं ना कहीं ये इंटरवीन करेगा। तो here we will find कि for almost 6 months they will not form the ministry, एक इंटरिम गवर्नमेंट कहीं कहीं बन जाएंगी, राइट है ना, कुछ जो है इंटरिम सॉल्यूशन निकल आएगा, लेकिन कांग्रेस अपनी मिनिस्ट्री नहीं बनाएगी। आफ्टर 6 मंथ्स जब ये इंटरिम गवर्नमेंट वगैरह नहीं चल रही हैं, तब कहीं जाके आफ्टर 6 मंथ्स कांग्रेस कहेगी चलो अच्छा ठीक है बना लेते हैं। तो कांग्रेस ने अपनी बात भी रख ली, राइट है ना, कांग्रेस ने गवर्नर्स को जो है आग्रह भी कर लिया, कह भी दिया कि हाँ इंटरवीन मत करना, और अगर वो नहीं माने तो वो नहीं भी बना रहे थे, 6 महीने बाद माने। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी ये बात प्रूव करी कि ऐसा कोई जो है मरे नहीं जा रहे हैं कि हाँ जो है मिनिस्ट्री बना ही देनी है, राइट है ना, गवर्नर कुछ भी कहेगा हम मान लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं गवर्नर के दिल में भी एक बात आ चुकी है कि जहां तक हो सके मत इंटरवीन करना, राइट है ना, कि अगर 6 महीने तक गवर्नर ने देख लिया कि बिना कांग्रेस के राज्य नहीं चल पा रहा है, जो इंटरिम गवर्नमेंट्स वगैरह है वो नहीं फंक्शन कर पा रही, इन दैट केस दे हैव आल्सो रियलाइज्ड कि ठीक है चलो नहीं इंटरवीन करेंगे। तो एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग है यहां पे गवर्नर्स की भी कि हाँ ठीक है जो है हम इंटरवीन नहीं करेंगे। तो खैर, तो फाइनली आफ्टर 6 मंथ्स दे विल फॉर्म दी गवर्नमेंट। तो यहां पे जुलाई 1937 से अगर अपनी टाइमलाइन पे हम डालें, तो जुलाई 1937 जुलाई 1937 से दिस विल गो ऑन टिल अक्टूबर 1939, अक्टूबर 1939, यानी कि टोटल 28 महीने तक 28 मंथ्स क्या है, कांग्रेस का रूल है, कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस, ऑफ कोर्स सेंटर पे नहीं, राइट है ना, प्रोविंसेस में कांग्रेस सरकार बना देगी। क्या सारी जगह बना देगी? नहीं, सारी जगह नहीं बनाएगी। अभी हमने देखा था मैप में, तो एक तो जो सेंटर वाला पार्ट है पूरा यूपी बिहार उड़ीसा, राइट, नीचे बॉम्बे और मद्रास भी, बॉम्बे मद्रास, राइट, तो यूपी बिहार उड़ीसा बॉम्बे मद्रास, हाँ सेंट्रल प्रोविंस नहीं लिखा है तो यूपी सीपी दोनों ही है, तो 6 तो ये हो गए।
और उसके बाद आगे जाके असम और NWSP में। तो इन 8 जगह टोटल कांग्रेस अपनी मिनिस्ट्री बनाएगी। क्या हमें सारा रटना है? नहीं, सारा नहीं रटना है, लेकिन हाँ कम से कम इतना ध्यान रखो कि यूपी में जीबी पंत है ना, एक आध प्रीमियर्स हु आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रीमियर अगर आप देखिए कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रीमियर या फिर आपके हिसाब से आज के हिसाब से चीफ मिनिस्टर, तो दे आर जीबी पंत। तो यूपी में जीबी पंत है, वन इज इंपॉर्टेंट। सेकंड इज बॉम्बे में बीजी खेर है। दीज टू आर इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, राइट। पंजाब में जो है कांग्रेस डोमिनेंट नहीं है, पंजाब में उनकी मिनिस्ट्री नहीं है, यूनियनिस्ट है, राइट। सिमिलरली सिंध में नहीं है, और बंगाल में फजलुल हक इज द प्रीमियर, राइट। और वो पहले कांग्रेस को इनवाइट करेंगे बट आगे जाके मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिला देंगे। अब ये अलग कहानी है, फजलुल हक ध्यान रखने वाली बात है। तो फजलुल हक, बीजी खेर और जीबी पंत, कम से कम 3 लोगों का नाम आप ध्यान रखिए कि यूपी में जो है पंत साहब हैं, जीबी पंत, देन बॉम्बे में बीजी खेर जी हैं, और बंगाल में फजलुल हक। 3 नाम हम ध्यान रखेंगे। चलिए खैर सुनाओ। तो अब ये जो है 6 महीने के डिले के बाद कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री बना दी। डिले का जो है कॉन्सिक्वेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो गांधी जी ने कुछ एडवाइस दी कि है ना, जा रहे हो जाने वालों तो सुन लो मेरी बात। तो ऐसा इन्होंने कुछ अपनी एडवाइस दी। इन्होंने कहा कि देखो ऐसे चेयर पे बिल्कुल बैठ मत जाना, राइट है ना, कि बिल्कुल ऐसे बैठ गए आराम से कि नहीं अब तो हम बन गए हैं, मिनिस्टर बन गए हैं, है ना, मंत्री बन गए हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा नहीं बैठना है, बहुत ही लाइटली बैठना है, टाइटली नहीं बैठना है। इन्होंने कहा है कि हाँ दिस इज क्राउन ऑफ थॉर्न्स, है ना, ऐसे करके पूछा जा सकता है क्राउन ऑफ थॉर्न्स का है कि किस चीज को जो है गांधी जी ने क्राउन ऑफ थॉर्न्स का है। तो उन्होंने कहा जो मिनिस्ट्री है, जो मंत्री पद है, तो ये जो मुकुट है, ये मुकुट कैसा है, ये मुकुट में कांटे लगे हुए हैं। ये नहीं कि एकदम फिट कर लिया, कहीं नहीं जाना है, ऐसा वाला जो है सीन नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी कह रहे हैं कि देखो अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना, नेशनलिस्ट गोल्स का ध्यान रखना, और उसी के लिए जा रहे हो, जो भी कर रहे हो नेशनलिस्ट गोल के लिए, आजादी के लिए, लोगों के भले के लिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए, दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू डू। इट इज नॉट लाइक कि हाँ आप जो है ऑफिस प्रिविलेजेस में फंस जाएं, खुश हो जाए कि हाँ मैं मंत्री हूं, इनोवा है, गनर है, राइट है ना, जो है बढ़िया बंगला मिल गया है, लुटाइंस में रह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, आज के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। तो जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो है दीज ऑफिसर्स शुड नॉट बी यूजफुल इन अ वे नॉट एक्सपेक्टेड और इंटेंडेड बाय द ब्रिटिश। ऐसा मत करिए कि हाँ ब्रिटिशर्स की मदद करने लग जाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। इट शुड नॉट बी हेल्पफुल टू द ब्रिटिश, है ना। हमारा जो पर्पस है कि इंडिया के लिए हेल्पफुल हो, अंग्रेज जैसा सोच रहे हैं कि आप लोग परफॉर्म करेंगे, आप लोग करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप कभी भी पुलिस और आर्मी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, जो ऐसे ऑपरेटर्स ऑफ रूल हैं, जो कॉलोनियल हैं, अंग्रेजों की मदद के लिए हैं, राइट है ना। ये जो इस तरह का कोअर्सिव रूल करने की कोशिश मत करिएगा, फोर्स मत करिएगा लोगों को, राइट। ये सारी चीजें आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। तो ये गांधी जी की कुछ एडवाइसेस हैं बिफोर कि आप मंत्री पद ग्रहण करें, राइट, मंत्री बने, उसके पहले गांधी जी ने कुछ क्या दिया है, एडवाइस दिया है। चलिए खैर, तो अब यहां से रूल शुरू होता है। तो हमने बात करी ऑफिस एक्सेप्टेंस की, हमने बात करी गांधी जी की एडवाइस की। अब बात करते हैं कि कांग्रेस की मिनिस्ट्री में काम क्या हो रहा है। तो कांग्रेस की मिनिस्ट्री अगर आप देखिए तो नाउ दे हैव फॉर्म्ड द मिनिस्ट्री, बट वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यहां पे पावर अनलिमिटेड नहीं है, राइट है ना। तो देयर आर लिमिटेशंस, तो देयर आर सम बेसिक लिमिटेशंस कि हाँ उनके पास फाइनेंस है, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, राइट। गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स भी एग्जिस्ट करती हैं, प्लस समय भी बहुत कम है ना, 28 महीने का ही रूल है। तो ऐसा कुछ हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रैडिकल चेंजेस आ जाएंगे, एकदम मचा ही देंगे, एकदम रामराज्य आ जाएगा और जो है हर जगह वाहवाही होने लग जाएगी। ऐसा तो देखो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इस लिमिटेशन में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है वो अच्छा रहा है, राइट है ना, वो पॉजिटिव रहा है। अब इसको अच्छा बुरा बाद में देखेंगे, बट फिलहाल वी विल रियलाइज कि हाँ एक तो राज्य किसी भी तरह से आप देखिए तो अंग्रेजों ने पूरी पावर नहीं दी है, राज्य अभी भी इंपीरियलिस्ट ही है, और इसीलिए कोई रेडिकल चेंज, रेडिकल एरा क्रिएट नहीं हो सकता। बट जो भी कुछ हो सकता है, जो भी जो है लिमिटेड पावर दी गई है, लिमिटेड क्षमता दी गई है, उसके हिसाब से कांग्रेस ने 4 डायमेंशंस में काम किया। एक काम किया है किसके लिए, एक काम किया है आम जनता के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, राइट। एक किसानों के लिए, पेजेंट्स के लिए, इन्हीं 4 एंगल से देखेंगे, राइट। एक जो है एक आपके लेबर्स के लिए, और दूसरा जो वल्नरेबल सेक्शन है, पुअर / वल्नरेबल सेक्शन, हरिजन्स एंड ऑल, उनके लिए। तो इन 4 एंगल से अगर आप ध्यान रखें तो आप आराम से जो है इस कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं।
राइट। प्लस यही जो है आपके चारों का एक्सप्लेनेशन में से पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि हाँ भाई इम्पैक्ट बताइए, राइट है ना, बताइए कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आउटकम्स रहे, क्या निगेटिव जो है कॉन्सिक्वेंसेज रहे, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज रहे, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो इन्हीं 4 एंगल्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे कि हाँ किसान, लेबर, प्लस जो पुअर या वल्नरेबल सेक्शन है, प्लस इन जनरल आम जनता के लिए क्या किया गया है, यही 4 एंगल में 4 पॉइंट अगर आपके दिमाग में है तो बातें बन सकती हैं, राइट है ना। बहुत ही बेसिक सा है, ऐसा रटना नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही आराम से आप इसे पकड़ सकते हैं। तो नाउ तो सिविल लिबर्टीज की अगर हम बात करें तो सिविल लिबर्टीज आम जनता के लिए, तो आम जनता के लिए आप क्या ईज आउट करोगे? आप सबसे पहले कोई भी अगर बैन वैन लगा रखा है सरकार ने वो हटा दोगे, न्यूज़पेपर्स के ऊपर कुछ बैन लगा रखा है, प्रेस के ऊपर बैन लगा रखा है वो हटा दोगे आप, राइट है ना। और प्लस जो है प्रेस हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, राइट। देन आर्म्स एंड लाइसेंसेस वगैरह, तो आइए देखते हैं। तो इमरजेंसी पावर कि आप कहीं खड़े नहीं हो सकते हैं, ग्रुप नहीं बना सकते हैं, कर्फ्यू एंड ऑल, ऐसी चीजें हटा दी गई, यस है ना, हटा दिया गया बेसिक सा। देन लीगल और इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ चीजों को घोषित कर दिया गया था, जैसे कि हिंदुस्तान सेवा दल, यूथ लीग्स है ना, कुछ किताबों के ऊपर बैन लगा दिए गए थे, ये सारे हटा दिए, यस। प्रेस के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटा दी, न्यूज़पेपर से, तो ये तो एकदम फिंगर टिप पे आप खुद ही लिख सकते हैं कि हाँ ये सारी बातें। इसके अलावा आर्म्स के लाइसेंसेस रिवोक कर दिए गए थे, इनको बोला कि नहीं ठीक है वापस करो। बहुत सारे लोग जेल में बंद है, सत्याग्रह कर रहे थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया हुआ है, पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, क्या वो सत्याग्रह कर रहे थे, जो है रैली निकाल रहे थे, जो है प्रोहिबिशन की बात कर रहे थे, ऐसे लोग जेल में हैं, उनको रिलीज किया जाए, यस उनको रिलीज किया जाए, राइट। प्लस बॉम्बे में बहुत सारी जमीनें कॉन्फिस्केट कर ली गई थी, क्यों भाई क्यों? क्योंकि आपने रेंट नहीं दिया था, टैक्स नहीं दिया था। तो टैक्स का जो है नो टैक्स कैंपेन जो हम लोगों ने देखा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, तो जब किसानों ने टैक्स नहीं दिया था तो उनकी जमीनें कॉन्फिस्केट हो गई थी, वापस कर दी गई, यस वापस कर दी गई। प्लस ऐसे ऑफिसर्स जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ जुड़े थे और जुड़े होने की वजह से उनकी पेंशन हटा दी गई, राइट है ना, तो ऐसे ऑफिसर्स की पेंशन रिस्टोर कर दी गई, यस। सारे पॉइंट्स रटने नहीं, 3 4 5 जो भी आपको ध्यान में रह जाए उतना बहुत है, बहुत ऐसे रटने मत बैठिएगा। तो सिविल लिबर्टीज में काफी चीजें सॉल्व करी कांग्रेस ने, यस काफी स्टेप्स लिए, काफी चीजें सॉल्व करी, अच्छा लगा होगा जनता को, आम जनता को अच्छा लगा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अच्छा लगा कि हम जेल में थे, हमारी अपनी सरकार आई, उसने हमको छोड़ दिया, वाह भाई वाह, राइट। तो फीलिंग आएगी कि हाँ अपनी सरकार, यूपी में लगेगा कि अपनी हवा बह रही है, राइट, मंत्री जो है वो अपना है, चीफ मिनिस्टर जो है अपना है, तो दिस इज समथिंग पॉजिटिव हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कांग्रेस रूल। तो ये कम से कम सबसे क्लीन स्लेट है, सबसे बढ़िया जो है यू कैन से, अगर जो है इंपैक्ट देखने को मिला है तो सिविल लिबर्टी साइड देखने को मिला है कि हाँ ब्रॉडली जो चीजें करी जा सकती थी, फिक्स करी जा सकती थी, जो करनी भी चाहिए थी, वो कम से कम अब हो रहा है। नाउ कुछ नेगेटिव भी सिविल लिबर्टीज में चीजें हुई हैं, स्पेशली जो सोशलिस्ट लीडर्स थे, जो कि लेफ्टिस्ट लीडर्स थे, वहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने कुछ ना कुछ जो है फोर्स किया है। जैसे यूसुफ मेहरौली एक जो है एग्जांपल है, मेहराली, इन्होंने कुछ इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दी थी, राइट, तो मद्रास सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया, राइट। मद्रास सरकार अगेन, मद्रास सरकार के भी प्रीमियर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हैं स्वयं सी राजा गोपालाचारी, राजा जी, गांधी जी के जो है कॉन्शियस कीपर, राइट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजा गोपालाचारी स्वयं यहां पे प्रीमियर है, तो इन्होंने क्या कर दिया, मेहरौली जी को जेल में डाल दिया, राइट। दिस इज वन थिंग जो हम ध्यान रखेंगे, राइट, इंपॉर्टेंट। एक दो एग्जांपल, एक नेगेटिव एग्जांपल भी रखे रहो। प्लस सिमिलरली सेम वैसा ये बाटली वाला सोशलिस्ट है, मद्रास सरकार ने उनको जो है 6 महीने की सजा दे दी, दोनों ही मद्रास सरकार ही हैं, है ना, आसान है, याद करना भी आसान है। देन के एम मुंशी बॉम्बे सरकार में है, तो इन्होंने सीआईडी वगैरह का इस्तेमाल किया। तो ये तीनों ही अगर आप देखिए तो आपको कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट जो है, देन सोशलिस्ट सारे लीडर्स जो नेगेटिव जो चीजें हुई हैं वो सारी सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट लीडर्स जो हैं उनके खिलाफ ही हुई हैं। ये सोशलिज्म वाला चैप्टर में पढ़ा हुआ है, राइट, आई होप आपको याद हो। तो ये था सिविल लिबर्टीज का डिस्कशन। बट अनदर एस्पेक्ट इज किसानों के साथ क्या हुआ। नाउ इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, कांग्रेस का जो प्लान था, वो बहुत ज्यादा बैंक करता था किसानों के ऊपर और लेबर्स के ऊपर, राइट। तो इसीलिए किसानों और लेबर्स को उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। भाई जब आप मैनिफेस्टो में वादा करके गए हैं कि किसानों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, समथिंग, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि सरकार से उम्मीद भी यही होगी। सरकार अपनी रैली पे जो है लीडर अगर कह रहा है कि हाँ हम ये सारी चीजें करेंगे, तो आप उनकी सरकार बनने पे वही सारी चीजें उम्मीद करते हैं, राइट। तो सेम चीज यहां भी है।
तो इसीलिए लेबर और किसानों वाले मुद्दे इंपॉर्टेंट है। हम क्यों और किसी मुद्दे में नहीं जा रहे? क्योंकि मैनिफेस्टो में इनका जिक्र है कि हाँ किसानों के लिए हम कुछ करेंगे, लेबर्स के लिए कुछ करेंगे, राइट है ना। और उसी के बेसिस पे, क्योंकि नंबर बहुत हाई है किसानों का, लेबर्स के बहुत सारे नंबर्स हैं, एंड दैट इज द रीजन कि जो जीत भी हासिल हुई है वो किसानों और लेबर के बेसिस पे ही हुई है। इन लोगों को रिसेंटली फ्रेंचाइजी भी मिली है, पहले वोटिंग राइट्स भी नहीं थे सारे किसानों के पास, लेबर्स के पास, बट 1935 में इनके पास फ्रेंचाइजी है, इनके पास वोटिंग राइट्स है, एंड दैट इज द रीजन कि यहां पे कांग्रेस क्या करेगी किसानों के लिए, क्या करेगी लेबर्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाउ पहले किसानों की अगर हम बात करें, एग्रेरियन रिफॉर्म्स की बात करें, तो यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसानों का रिफॉर्म जो है, किसानों की दुश्मनी अगर आप देखिए तो किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जमींदार, स्पेशली जहां पे जमींदारी सिस्टम, जमींदार। नाउ अगर किसानों का रिफॉर्म होता है तो कहीं ना कहीं ये जमींदारों के खिलाफ हो जाएगा। तो क्या जमींदार किसी भी रिफॉर्म को सपोर्ट करेंगे? ये मुश्किल है। तो टेक्निकली जमींदारी सिस्टम को टेक डाउन करना इतना आसान नहीं लग रहा कि जब तक आप जमींदारों को अपने साथ नहीं मिला देंगे, जब तक जमींदार रिकंसाइल नहीं होंगे, तब तक किसानों के जो है रिफॉर्म कर पाना उतना आसान नहीं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जैसे यूपी में 2 लेजिस्लेचर है, गवर्नर है और गवर्नर के बाद एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, आज भी 2 होते। तो वहां पे क्या है, काउंसिल में जमींदारों का दबदबा है, जमींदार और एलीट लोग जो हैं वो काउंसिल्स में डोमिनेट कर रहे हैं, राइट। और जब ये डोमिनेट कर रहे हैं तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई बिल पास हो सकता है विदाउट देयर कॉन्सेंट। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो किसानों का रिफॉर्म कर पाना, एग्रीरियन रिफॉर्म कर पाना उतना आसान है नहीं जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, राइट है ना। तो समझेंगे हम इस बात को कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज लिमिटेशंस, राइट, ना ही एडिक्वेट फाइनेंशियल पावर्स हैं, राइट, ना ही एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो ना ही पावर्स हैं, ना ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, और प्लस जैसा कि हमने कहा कि क्लास एडजस्टमेंट, जमींदारों को रिकंसाइल करने की जरूरत है, जमींदार रिकंसाइल्ड भी नहीं। और तीसरी बात हमने समझी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड ऑल में प्रॉब्लम है कि हाँ जो है काउंसिल्स में मद्रास, असम, इन सब जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, यूपी हमने बात करी, बिहार हो गया, यहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जमींदारों का दबदबा है। प्लस ऑल्सो 28 महीने टाइम भी काफी कम है, राइट, इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े रिफॉर्म नहीं हो सकते। प्लस माहौल बन रहा है वॉर का। अब अगेन सारे नहीं रट रहे, मेन मुद्दा मैंने आपको प्रायोरिटी पॉइंट्स बताए, बट उसके अलावा वॉर क्लाउड्स भी आ रहे हैं, है ना। प्लस एग्रेरियन स्ट्रक्चर टू कॉम्प्लेक्स, अलग अलग जगह अलग अलग जो है चीजें हैं कि हाँ मान लो जमींदार है, टेनेंट है, फिर सब टेनेंट है, फिर एग्रीकल्चरल लेबर है, अरे तो कई तरह की क्लासेस हैं। तो इतना आसान नहीं है कि आप उतरेंगे और सारा रिफॉर्म कर देंगे विदाउट सर्वे, विदाउट रिसर्च, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द होल सिस्टम, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिशियरी। इतना ना टाइम है, इतना ना पावर है, और इतना ना माहौल है। तो किसी भी तरीके से ये एग्रेरियन रिफॉर्म इतना आसान है नहीं। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, राइट। फिर भी कुछ चीजें एग्रीरियन रिफॉर्म में, जैसे कि कुछ लॉज वगैरह आए हैं कि हाँ अगर कोई जो है डेट है किसानों का तो वो माफ कर दिया गया है, फॉरेस्ट में ग्रेजिंग राइट्स दे दिए गए हैं, राइट है ना, रेंट वगैरह का कोई अरियर है, कुछ बचा हुआ है तो माफ कर दिया गया है, लैंड टेन्योर, राइट, टेन्योर जो है, टेन्योर का कोई इशू है कि हाँ ये इतने साल हम जो है यहाँ पे खेती कर चुके हैं तो हमारा हक बनना चाहिए, इस तरह के माइनर इश्यूज जो हैं वो लैंड रिफॉर्म्स करी गई, राइट। तो बहुत ही यू कैन से माइनर, यू कैन से छोटी छोटी जो चीजें सॉल्व करी जा सकती थी वो करी गई। ऐसा भी नहीं कि आंख बंद कर लिया गया कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट माइनर प्रॉब्लम्स यहां पे सॉल्व करी गई, राइट। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो जो अपर लेवल पे टेनेंट्स वगैरह थे, किसान जो है जमींदार है, और जमींदार के ठीक नीचे जो किसान है, जो डायरेक्ट जमींदार को रिपोर्ट करता है, इसके नीचे जो टेनेंट है, यहां तक फिर भी कुछ कुछ रिफॉर्म आएगा। बट इसके नीचे की, इसका भी कोई किराएदार है, सब टेनेंट, समझो इस बात को कि जमींदार की कोई जमीन है और इसके ऊपर किसान को इतनी जमीन दी गई है, तुम खेती करो, तो इसको तो फिर भी कुछ कुछ रिफॉर्म मिलेगा। बट इस किसान ने आगे की कुछ जमीन दे दी गई है सब टेनेंट को, अपने अंदर किराएदार ने किराएदार रख लिया है कि हाँ तुम यहां पे खेती कर लो, इस तक कोई रिफॉर्म नहीं आएगा। उसके भी नीचे एग्रीकल्चरल लेबर्स जो बुलाए जाते हैं कुछ काम करने के लिए। अब इसमें डिटेल चाहिए भाई, रिसर्च चाहिए कि हाँ कितने एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, कौन कहां जुड़ा हुआ है, एटसेट्रा। यहां तक क्या कोई रिफॉर्म पहुंचेगा? यहां तक कोई रिफॉर्म नहीं पहुंच पाएगा।
तो माइनर, यू कैन से माइनर चीजें जो टेनेंट लेवल तक फिक्स करी जा सकती थी कि आपका कुछ बकाया रह गया हो, राइट, टेन्योर का कोई इशू हो, मामला हो, वो सब चीजें सॉल्व करी गई हैं। बट अदर देन दैट ऐसा कुछ बहुत इंपैक्ट जो है, जैसा कि हमने समझा, कि नहीं हो पा रहा। तो यू कैन जो है रफली अंडरस्टैंड कि जो छोटी छोटी चीजें पॉसिबल थी वो सॉल्व कर दी गई, छोटी छोटी चीजें, बट मेजर जो प्रॉब्लम है जमींदारी सिस्टम इन इटसेल्फ, वो प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व नहीं हो रही। सो नाउ तो हमने बात करी जो है किसानों की बात करी, अगली बात करते हैं लेबर्स की, राइट, लेबर्स का। अब लेबर क्या है, मेनली अर्बन सेंटर्स में लोकेटेड है, अहमदाबाद में है, बॉम्बे में है, राइट, है ना, जो है देन बोकारो एंड ऑल, जमशेदपुर एटसेट्रा। तो यू विल फाइंड कि हाँ जनरली लेबर्स इन जगह पे जो है एसोसिएटेड है। अब इसमें अगेन यहां भी समझो कि लेबर और दूसरी क्लास है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट जैसे जमशेदजी टाटा, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, राइट, है ना, ऐसे बिरला जी, जीडी बिरला। तो देयर आर कैपिटलिस्ट जिनका बिजनेस है और उनके नीचे काम करने वाले लेबर। अब अगर आप लेबर को कहें कि हाँ स्ट्राइक कर दो अपने मालिक के खिलाफ, राइट, है ना, स्ट्राइक कर दो, तो अगर इन्होंने स्ट्राइक किया अपने हकों के लिए, तो कांग्रेस एक बात ये कह सकती है कि हाँ अपने हकों की लड़ाई करो और आप स्ट्राइक कर दो। बट अगर ऐसा किया तो ये इनके खिलाफ है, कैपिटलिस्ट के खिलाफ है। देन यू कैन अंडरस्टैंड कि जीडी बिरला या पुरुषोत्तम दास या जमशेदजी टाटा, जो भी कैपिटलिस्ट कांग्रेस को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, स्पेशली फाइनेंशियल सपोर्ट, क्या वो इस कांग्रेस के फेवर में रहेंगे? नहीं। कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम यह है कि उनको इनका भी सपोर्ट चाहिए, कांग्रेस को इनका भी सपोर्ट चाहिए, दोनों का ही सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे केस में दे कैन नॉट बी लाइक कि प्रो लेबर हो जाते हैं, लेबर को आंख बंद करके सपोर्ट करने लग जाते हैं। नो, दिस कैन नॉट हैपन। मतलब दे विल लुक फॉर पीस, दे विल लुक फॉर आर्बिट्रेशन। और क्या इस बात को क्रिटिसाइज किया जाएगा? ऑफ कोर्स क्रिटिसाइज किया जाएगा। कहा जाएगा कि भाई आपके कैपिटलिस्ट की तरफ झुकाव है, आप जो है बिजनेसमैन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेबर के बारे में नहीं सोच रहे हैं आप, क्योंकि कैपिटलिस्ट चाहता है कि लेबर कम दाम पे काम करे, लेबर चाहेगा मैं ज्यादा दाम पे काम करूं, तो ये तो जो है बात बनेगी नहीं, राइट, ये तो कश्मकश चालू है। तो इन दैट केस ये इल्जाम लगेगा कि आप चाहते हैं कि पीस बना रहे, आप चाहते हैं कि स्ट्राइक हो ही ना। कौन चाहता है? कांग्रेस भी यही चाहती है कि स्ट्राइक ना हो, पीसफुल होना चाहिए, सब कुछ पीसफुल होना चाहिए, दोनों लोग मिलजुल के वाया आर्बिट्रेशन, वाया डिस्कशन चीजों को सॉल्व कर ले, सल्टा ले, बट कोई स्ट्राइक ना हो। तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली प्रो लेबर, दिस इज नॉट एग्जैक्टली जो लेबर कम्युनिटी सुनना चाहती है। लेबर कम्युनिटी डेफिनेटली चाहेगी कि कांग्रेस कहे कि हाँ आपका हक इंपॉर्टेंट है और आपके हकों के लिए अगर हमें कैपिटलिस्ट सिस्टम से लड़ना पड़ा, अगर हमें स्ट्राइक करवानी पड़ी, अगर हमें इस तरह का कोई लॉ लाना पड़ा कि कैपिटलिस्ट को इतना पैसा देना ही पड़ेगा, तो देन कैपिटलिस्ट बुरा मान जाएंगे, राइट, जो कि नहीं हो पाएगा। तो यहां भी वही प्रॉब्लम है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कांग्रेस लेबर्स के लिए बहुत कुछ करेगी, बट यहां पे जब रियल जो है समस्या आ रही है, तो यहां पे दे विल बी लाइक दे विल बी लुकिंग फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल पीस, है ना, कि हाँ स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, कंपल्सरी आर्बिट्रेशन होना चाहिए। स्ट्राइक करने से पहले जो आर्बिट्रेशन मशीनरी है, आर्बिट्रेशन के लिए जो कमिटी लोग बिठाए गए हैं समझौते के लिए, पहले समझौता होगा। समझौता ना हो पाए, इन दैट केस यू कैन गो फॉर स्ट्राइक एंड ऑल, बट प्रायोरिटी इज कहीं ना कहीं पीस, राइट। तो ये चाहते हैं कि हाँ जो लेबर और कैपिटल है इन दोनों के बीच में मोहब्बत, दोस्ती बनी रहे, ऐसा कांग्रेस यहां पे अचीव करना चाहती है, विच यू कैन से कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली प्रो लेबर इंस्टांस, जैसा कि हमने समझा भी, राइट। तो नाउ हालांकि अगेन जो किया जा सकता है यहां भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि वर्कर्स की कंडीशन, उनकी वेज वगैरह बढ़ाने की कोशिश, तो थोड़ा बहुत जो माइनर चीजें पॉसिबल हैं वो माइनर चीजें सॉल्व करने की कोशिश करी जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कुछ इन बातों का जो हमने पढ़ी। तो टेक्सटाइल इंक्वायरी कमिटी, राइट, टेक्सटाइल इंक्वायरी कमिटी कहाँ आई? बॉम्बे में। अब ये कह रही है कि टेक्सटाइल बिजनेस के हिसाब से, है ना, कपड़ों के बिजनेस के हिसाब से जो वेजेस ऑफर किया जा रहा है लेबर्स को वो कम है। ये एग्जांपल अच्छा है, हमारे फिंगर टिप पे होना चाहिए मेंस में, राइट, है ना, कि हाँ जो है टेक्सटाइल इंक्वायरी कमिटी कह रही है कि हाँ वेजेस बढ़ाइए, तो इंक्रीज इन वेजेस इज समथिंग इंप्लीमेंटेड, राइट। देन आगे दूसरे वाला पॉइंट देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1938। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या होगा? डिस्प्यूट क्या कहेगा? डिस्प्यूट एक्ट कहेगा कि डायरेक्ट एक्शन नहीं होना चाहिए, स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्त? आर्बिट्रेशन और नेगोशिएशन, है ना, जो हम पीछे बात कर रहे थे।
तो ये पूरा एक्ट आ गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1938 के इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को क्या लोग क्रिटिसाइज करेंगे, क्या सोशलिस्ट लीडर्स क्रिटिसाइज करेंगे, क्या लेबर लीडर्स क्रिटिसाइज करेंगे, कहेंगे यस ऑफ कोर्स गड़बड़ है भाई, क्या किया आपने ये, राइट। सिमिलरली एक लेबर इंक्वायरी कमेटी है राजेंद्र बाबू जी की, राइट, ये कह रही है कि हाँ वेजेस में इंक्रीज होना चाहिए, कम से कम 15 रुपए तो दो। बेनिफिट्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ लेफ्ट डोमिनेटेड मजदूर सभा। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और कुछ क्रिटिसाइज करने वाले पॉइंट्स भी हैं कि हाँ एक डिस्प्यूट एक्ट आया है कि आर्बिट्रेशन। अब इसको दोनों तरह से लिख सकते हो, राइट है ना, कि हाँ इसको भी आप पॉजिटिव ही मान सकते हो कि इंडस्ट्रियल पीस जो है वो लोग पुश कर रहे हैं, लेकिन अगर क्रिटिकली कमेंट करने की बात आएगी तो आई हैव गिवन यू दैट फॉर्डर एज वेल कि आप रिवर्स साइड से भी जो है आंसर में एंट्री कर सकते हैं या दोनों पहलू की बात कर सकते हैं। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सेक्शन 144 का इस्तेमाल किया गया है, राइट है ना, कि हाँ गांधी जी ने कहा था पुलिस का इस्तेमाल मत करना, आर्मी का इस्तेमाल मत करना, ऐसा गांधी जी ने कहा था कि हाँ ये सारी चीजें नहीं यूज करनी चाहिए आपको। पर देखते हैं अब यहां पे लेबर की प्रॉब्लम को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम माना गया है कि हाँ अगर कोई अनरेस्ट होता है, अगर लेबर स्ट्राइक कर देता है तो दिस इज अ लॉ एंड ऑर्डर इशू। तो यहां पे मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं कि हाँ अगर कोई प्रोटेस्ट हुआ तो दिस इज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, है ना, एंड दे विल ट्राई टू एक्ट एज एन मीडिएटर कि हाँ दोनों पक्ष को थोड़ा सा मीडिएट करके आर्बिट्रेट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पे अप्रोच वाज लार्जली सक्सेसफुल, लेकिन बॉम्बे में सक्सेसफुल नहीं हो रहा। तो यहां पे सेक्शन 144 लगाया गया, पुलिस का इस्तेमाल किया गया और बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया, विच प्रूव्स आवर पॉइंट, है ना, कि हाँ काउंटर पॉइंट जो है, जो क्रिटिसिज्म है कि हाँ भाई पुलिस का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेबर्स को अरेस्ट वगैरह भी किया जा रहा है, लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, ये सब भी हो रहा है। जबकि गांधी जी ने कहा था, है ना, कि कोई भी वायलेंट मेथड, कोई पुलिस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हालांकि गांधी जी ऑल्सो बिलीव्स इन द ट्रस्टीशिप थ्योरी, लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल, कि गांधी जी का जो थॉट प्रोसेस है, गांधी जी बिलीव्स इन ट्रस्टीशिप। गांधी जी का मानना है कि ये जो भी कैपिटलिस्ट हैं या फिर जमींदार हैं, राजा लोग हैं, दे शुड बिकम ट्रस्टी। इनके पास पैसा है, ये नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इनके पास पैसा है, इनके पास पावर है, इनके पास एंटरप्रेन्योरशिप है, एंड दे कैन एंश्योर कि ये जो भी इनके पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल ये लोग करेंगे, इनका पूरा जिंदगी का पर्पस यही हो जाए, इनके रिसोर्सेज का पर्पस यही हो जाए कि वो लेबर्स, पुअर, वल्नरेबल जो है, पेजेंट्स, इन सब का वेलफेयर, ये इनका जो है मुद्दा होना चाहिए। तो ट्रस्टी की तरह उनको जो है बिहेव करना चाहिए, उनको मानना चाहिए कि जो भी उनके पास पैसा है वो उसके ट्रस्टी हैं और लोगों के ऊपर उन्हें स्पेंड करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, लोगों का जो भी सोशल वेलफेयर वो कर सकते हैं, ये करना चाहिए। दिस इज थ्योरी ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी भी इसी बात पे विश्वास करते हैं कि हाँ कोई मिलिटेंट या वायलेंट मेथड, स्पेशली लेबर, कोई ऐसा स्ट्राइक वगैरह ना करे, राइट। ओवरऑल ही बिलीव्स इन पीस, वो भी स्ट्राइक का मेथड बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करना चाहते। हालांकि आपको पता है कि जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी ऑलरेडी थे और गांधी जी के इंपॉर्टेंट फॉलोअर्स लेबर्स भी हैं। तो ही इज टॉकिंग अबाउट की पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ द मासेस की अवेयरनेस होना चाहिए एंड एंश्योर करो कि कांग्रेस का जो फॉलोअर बेस है, स्पेशली जैसे कि लेबर्स, दिस फॉलोअर बेस शुड नॉट इरोड, है ना, वो कहीं नहीं जाना चाहिए। प्लस जैसा कि मैंने कहा कि हाँ ये मशीनरी जो है, पुलिस, आर्मी, ये सब चीजें इस्तेमाल आपको नहीं करनी है। तो गांधी जी इसी बात पे टिके हुए हैं। सो नाउ दिस वाज अबाउट लेबर्स। तो लेबर्स का डिस्कशन हमने कर दिया। आखिरी मुद्दे पे आते हैं सोशल वेलफेयर रिफॉर्म, विच इज अबाउट पुअर, विच इज अबाउट वल्नरेबल सेक्शन, विच इज अबाउट हरिजन्स, राइट। तो देखते हैं कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में क्या किया। हमने क्या बात करी, हमने अब तक सिविल लिबर्टी इन जनरल लोगों के लिए क्या किया, दूसरा फार्मर्स की बात करी, तीसरा लेबर्स की बात करी। चौथा मुद्दा है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, राइट, सोशल वेलफेयर। तो इन जनरल लोगों के वेलफेयर के लिए तो प्रोहिबिशन, है ना, कि हाँ जैसे अल्कोहल वगैरह है तो प्रोहिबिटेड होना चाहिए। तो प्रोहिबिशन की बात रखी है कि हाँ प्रोहिबिशन इंप्लीमेंट होगा कुछ एरियाज में, राइट। प्लस हरिजन्स के वेलफेयर के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है, और स्पेशली आप देखेंगे कि हाँ सोशल साइड कि हरिजन्स की एंट्री, हरिजन्स को सोसाइटी में इक्वालिटी दिलाने के लिए यहाँ पे काफी कुछ काम करे जा रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात टेम्पल एंट्री, हमने पढ़ा भी था टेम्पल एंट्री मूवमेंट, वाईकॉम सत्याग्रह एंड ऑल, राइट, है ना। तो टेम्पल एंट्री, तो यहाँ पे कांग्रेस ने कहा कि जो भी मंदिर हमारे सरकार के उसमें आते हैं सारे ओपन कर दिए जाएं, राइट। पब्लिक फैसिलिटीज भी सबके लिए ओपन है, ऐसा कोई भेदभाव किसी के खिलाफ नहीं होगा, स्कॉलरशिप दी जाएंगी पढ़ने के लिए, राइट। प्लस
गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में रिजर्वेशन, पुलिस में रिजर्वेशन, ऑल दीज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड टू द हरिजन्स। तो हरिजन्स को जो है मेनली सोशल एस्पेक्ट बट कुछ चीजें इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी कि हाँ जॉब वगैरह भी प्रोवाइड करी जा रही है। तो दिस इज अनदर एंगल विच इज अबाउट हरिजन्स, है ना। अब उसमें एक दो बात जो भी आपको ध्यान रह जाए, राइट, यू कैन डिस्कस। तो एक प्रोहिबिशन की बात करी, दूसरा हरिजन्स की बात करी। इसके अलावा अनदर थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट इज एजुकेशन, राइट, कि हाँ हम एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करेंगे, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे हायर हो। अब आप तीनों अलग अलग लिखना चाहें, खाली आप ये कह दीजिए कि रिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, दिस इज दे आर टॉकिंग अबाउट। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, इस पे काम करेंगे। देन कांग्रेस का जो मुद्दा था खादी, स्वदेशी, राइट, तो इंकरेजमेंट खादी को देंगे, यस। अब खादी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि खादी हाथ हाथ से बनता है, तो खादी महंगा होता है। अब जब खादी महंगा है तो जो आम जनता है जिसके पास उतना पैसा नहीं है, पुअर है, राइट, हम बात कर रहे हैं सोशल वेलफेयर की, तो जो पुअर है वो खादी को अडॉप्ट नहीं कर सकता। अब ऐसे में जरूरी है कि सरकार अगर चाहती है कि खादी का एडॉप्शन हो, इन दैट केस अगर खादी का दाम कम कर दिया जाए वाया सब्सिडीज, तब कहीं बात बन सकती है। तो खादी के एडॉप्शन के लिए सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करी गई हैं, चरखे वगैरह बांटे जाएंगे, यस। प्रिजन रिफॉर्म्स, प्रिजन रिफॉर्म्स का मुद्दा जो है इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और ये मुद्दा सबसे ज्यादा पॉपुलर तब हुआ जब भगत सिंह एंड ऑल जेल में थे और उन्होंने आवाज उठाई कि प्रिजन का जो माहौल है वो बिल्कुल सही नहीं है, राइट। प्रिजन में सैनिटेशन नहीं है, प्रिजन में जो फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए, खाना जो प्रोवाइड होना चाहिए वो सब नहीं है, न्यूज़पेपर वगैरह नहीं है। ये सारा मुद्दा भगत सिंह जी ने उठाया था। तब सारे जितने भगत सिंह एंड कॉमरेड्स थे उन्होंने स्ट्राइक किया था, और हमें याद है कि जतिन दास जी को हमने वहीं अनफॉर्चुनेटली लूज कर दिया था। तो खैर, तो यहां पे प्रिजन रिफॉर्म्स भी जो है किए गए हैं, यस, प्रिजन रिफॉर्म्स भी यहां पे टेकअप किए गए। प्लस उसके अलावा जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, आपके स्टार्टअप्स हैं, राइट, उस समय इंडिजिनस एंटरप्राइजेस एंड ऑल, उनको सपोर्ट किया गया, यस, उनको भी सपोर्ट किया गया। प्लस कहीं ना कहीं अगेन कांग्रेस का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ बढ़ता हुआ हमें रुख दिखाई देगा, स्पेशली व्हेन देयर आर टू मेजर लीडर्स, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, जो कि दोनों ही सोशलिस्ट लाइंस पे काम करते हैं, सोशलिज्म में विश्वास रखते हैं, है ना, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में विश्वास रखते हैं। तो हमें दिखेगा कि कमिंग फ्रॉम सोशलिज्म नाउ देयर इज अ नेशनल प्लानिंग कमिटी। तो कांग्रेस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई एंड दिस इज बीइंग हेडेड बाय सुभाष चंद्र बोस हिमसेल्फ, जो कि उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं। अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस, ये वाला डिस्कशन अगले चैप्टर में आएगा, वहां पे हम बात करेंगे त्रिपुरी सेशन, हरिपुरा सेशन, ये वाला डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट फिलहाल नाउ कांग्रेस का इंक्लिनेशन हमें दिख रहा है कि एक प्लानिंग कमेटी भी होनी चाहिए, वी नीड टू प्लान। तो इनिशियल 5 ईयर प्लान वगैरह जब आ रहे हैं तो इनिशियल हम लोग का थॉट प्रोसेस यही था, राइट, इनिशियल जो सरकार बनी है तो इनिशियल हमारा थॉट प्रोसेस यही था कि एक प्लानिंग होनी चाहिए, अगले 5 साल का रोड मैप होना चाहिए कि हम लोग ऐसे प्रोसीड करने वाले हैं। तो वो प्लानिंग यहीं से शुरू दिख रही है हमको कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बन रही है, एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई जा रही है अंडर सुभाष चंद्र बोस, कि जो कि प्लान करेगी कि हाँ हम लोग किस तरीके से डेवलपमेंट लेकर आएंगे। तो 1938 में ये भी हो गया है ना। इसके अलावा कुछ पार्लियामेंट्री, एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मास एक्टिविटी जो कांग्रेस करना चाहती है एज अ पॉलिटिकल बॉडी, राइट, जो कि आगे की उनके मूवमेंट वगैरह में हेल्प करेगी या जो उनके एजेंडा के साथ मैच करती है, इज मास लिटरेसी कैंपेन। साक्षरता सबको लेकर आनी है, हर कोई पढ़ाई वगैरह कर सके, तो दिस वॉज इंपॉर्टेंट। तो एक मास लिटरेसी कैंपेन शुरू किया गया, राइट। कांग्रेस के अपने पुलिस स्टेशन, पंचायत एंड ऑल, ये सब शुरू किया गया। कांग्रेस की ग्रीवांस कमिटीज, कि हाँ सरकार, जो लोग हैं वो कांग्रेस की ग्रीवांस कमेटी से मिलेंगे, है ना, डायरेक्ट सरकार तक जाने के बजाय, और फिर कांग्रेस की ग्रीवांस कमेटी उस चीज को सरकार तक पहुंचाएगी और उस पर काम होगा। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री काम भी उठाया। अब एक और मुद्दा है स्टेट पीपल्स मूवमेंट, कि हाँ जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, राजे महाराजाओं का जो स्टेट है, जैसे कि जो है अलवर, जैसे कि जो है जोधपुर, जैसे कि हैदराबाद, है ना, जो है जैसे कि आप कहिए जो है कश्मीर, जूनागढ़, राइट, तो ऑल बड़ौदा, तो ऑल दीज प्रिंसली स्टेट्स, क्या इनकी मूवमेंट को सपोर्ट किया जाए? हाँ, ये भी धीरे धीरे बात उठ रही है कि इनके मूवमेंट को भी सपोर्ट करना होगा। तो इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मास एक्टिविटी, हाँ ये भी कुछ शुरू हुआ है, राइट। 2-4 पॉइंट आप ध्यान रखिए, मास लिटरेसी कैंपेन का ध्यान रखिए, कांग्रेस के पुलिस स्टेशन, पंचायत वगैरह है, ग्रीवांस कमेटी है, और स्टेट पीपल्स मूवमेंट। ये थोड़ा सा अच्छे पॉइंट्स हैं, राइट, है ना, और इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिए, फिंगर टिप पे रखिए कि आप इसे यूज कर पाए। बाकी इन जनरल जो हमने समझा कि हाँ पुअर के लिए क्या किया क्या है, या फिर सोशल वेलफेयर में क्या हुआ है, सिविल लिबर्टीज में क्या हुआ है, किसान का इन जनरल मुद्दा, राइट, लेबर्स का इन जनरल मुद्दा अगर आपके दिमाग में है तो आप ये मेंस का आंसर आराम से लिख पाएंगे। चलिए
नाउ इसी दौर में 1937 में ही गांधी जी, क्योंकि अब गांधी जी रहते हैं वर्धा में, वर्धा, तो वर्धा में गांधी जी शिफ्ट हो चुके हैं, पहले साबरमती आश्रम में रहते थे एंड 36 के आसपास जो है गांधी जी शिफ्ट हो गए वर्धा, है ना, जो है तो वर्धा शिफ्ट हो गए। तो अब गांधी जी क्या कह रहे हैं कि हमारा, अब जब अपनी सरकार वरकार बना ही रहे हैं, तो हमारा एजुकेशन के जो है तरफ, एजुकेशन की तरफ हमारा नजरिया क्या है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हम एजुकेशन को किस तरीके से देखते हैं, नेशनल एजुकेशन क्या होगी, अब ये सवाल उठता है। तो गांधी जी का व्यू है इस पे कुछ राइट, है ना, कि हाँ नेशनल एजुकेशन किस तरह होती है। तो फिलहाल गांधी जी ने इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो मीटिंग हुई, तो हुई एक ऑल इंडिया एजुकेशनल नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, कहां पे, गांधी जी के पास, दिस इज वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी के आश्रम में डिस्कशन हो रहा है इसमें, क्योंकि दिस इज वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ गांधी जी, एजुकेशन का मुद्दा है, तो गांधी जी खुद ही प्रिसाइड कर रहे हैं। तो टेक्निकली आप समझिए, तो दिस व्यू इज गांधीयन व्यू ऑन एजुकेशन, या तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ 1937 में आपकी वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो 1937 वी हैव वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। नाउ वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, अब वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है गांधी जी कुछ ओवरऑल गाइडलाइंस दे रहे हैं और इसके बाद बनाई जाएगी एक कमिटी विच इज जाकिर हुसैन कमिटी। तो इसी कॉन्फ्रेंस के बाद जो कमिटी इस पे काम करेगी दैट इज जाकिर हुसैन कमिटी, और यही जो एजुकेशन जो फाइनल बन रहा है कि क्या एजुकेशन होनी चाहिए, दैट इज नथिंग बट नई तालीम, राइट, है ना, कि वर्धा की स्कीम है, नई तालीम है, ये सारे शब्द यहीं से निकल रहे हैं। नाउ तो यहां पे ये बात कर रहे हैं कि हाँ एक सेल्फ सपोर्टिंग, सेल्फ सस्टेनेबल बेसिक एजुकेशन होना चाहिए। बताते हैं इसके बारे में कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। तो एक नेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करें, नेशनल एजुकेशन कि ब्रॉडली अगर एजुकेशन की बात आ रही है, तो कुछ पॉइंट जो आपके दिमाग में रहने चाहिए। पहली बात कि एक तो मदर टंग में टीचिंग होनी चाहिए, राइट, दिस इज वन थिंग। इंग्लिश में नहीं, आपकी मदर टंग में आपकी जो है टीचिंग्स होनी चाहिए, दिस इज वन थिंग। और कितने सालों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, 7 सालों के लिए। तो मदर टंग में 7 इयर्स के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी, ये आपको पहले प्रोवाइड करना है। तो हर बच्चे को पहले 7 साल के लिए एकदम फ्री एजुकेशन, कि हाँ आप गरीब हैं अमीर हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हर किसी को एजुकेशन का इनिशियल एक्सेस होना चाहिए, राइट, प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी के थोड़ा सा बाद तक, राइट, यू शुड हैव दिस सपोर्ट वेयर टिल 7 इयर्स आपको कंपल्सरी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इतना तो होना ही चाहिए। अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज कि हाँ लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, लर्निंग वाया एक्टिविटी, दिस इज अनदर पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये गांधी जी का थॉट प्रोसेस है कि हाँ खाली किताब पढ़ के नहीं कि किताब में लिखा है कि डोलची ऐसे बनाता है, नहीं, गांधी जी का मानना है कि एजुकेशन शुड बी कनेक्टेड टू वॉट एवर इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बंगाल की किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट में मे बी रस्सी बनती है जूट की, तो जूट की रस्सी जब हमारे डिस्ट्रिक्ट में बन रही है, तो आज का जो बच्चा है, स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है, उसे रस्सी बनाना सिखाओ, राइट, ही शुड लर्न फ्रॉम दैट पार्ट कि हाँ जो है रस्सियां कैसे बनती हैं, राइट, है ना। तो लर्निंग वाया एक्टिविटी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू एक्चुअली कनेक्ट विद द सोसाइटी, राइट। जैसे कि आज अगर समझो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हम जो भी पढ़ के निकल रहे हैं, तो कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है, लॉट ऑफ टाइम इट इज ऑब्जर्व्ड कि कॉलेज से पढ़ने के बाद जब बच्चा इंडस्ट्री पे पहुंचता है तो पता चलता है ये सब काम ही नहीं आ रहा है, राइट, वो इंडस्ट्री रेडी है ही नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री को जो चाहिए, कॉर्पोरेट जॉब को जो चाहिए, वो चीज स्कूल कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं जा रही है, राइट। तो प्रॉब्लम है। तो गांधी चाहते ना एक प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए, क्लियर कनेक्शन होना चाहिए कि सोसाइटी में जो हो रहा है, सोसाइटी की जो नीड्स हैं, वो सारी चीजें एजुकेशन में हैं। तो एक्टिविटी के द्वारा करके देखो, रियल इंटर्नशिप तो स्कूल में ही करके देखिए, उससे आप सीखेंगे। दूसरा ये कह रहे हैं कि हाँ ये जो एजुकेशन है एंड दिस इज बेसिक, ये सेल्फ सस्टेन्ड होनी चाहिए। सेल्फ सस्टेन्ड मतलब इसका फंड कहां से आएगा? तो गांधी जी कह रहे हैं कि जब जो है ये रस्सी बनेगी, है ना, जो भी प्रोडक्ट स्कूल पैदा कर रहा है, बना रहा है, उसको आप सेल कर सकते हो, और जब आप सेल करोगे तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू इकट्ठा होगा।
अब जो रेवेन्यू आएगा आप उससे अपना स्कूल रन कर सकते हैं, लोगों की फीस दे सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दिस हैज टू बी सेल्फ सस्टेन्ड एंड देन इसके आगे वोकेशनल एंड ऑल सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बट मेन 3 पॉइंट यही है कि हाँ मदर टंग 7 साल और जो है फ्री कंपलसरी होना चाहिए, फ्री होना चाहिए पहले एक्टिविटी द्वारा और सेल्फ सस्टेन होना चाहिए। दिस इज समथिंग जो गांधी जी ब्रॉडली चाहते हैं, राइट। अब इसमें आप ऑलरेडी समझ सकते हैं, मैंने कहा कि हाँ वोकेशनल अपनी जॉब रिलेटेड है ना, इस तरह की ट्रेनिंग हो रही है, तो वोकेशनल और मैनुअल ट्रेनिंग हो रही है। यस, आप हैंडीक्राफ्ट वगैरह बना रहे हैं, यस आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं। खाली आप ये लिख रहे हैं हैंडीक्राफ्ट, इसी से डिराइव कर सकते हैं हैंडीक्राफ्ट, बस बात बन गई। अब इसी के ऊपर कमेटी बिठाई गई है ना, विच इज जाकिर हुसैन कमेटी। अब जाकिर हुसैन कमेटी 2 बार बैठेगी और अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी, जाकिर हुसैन कमेटी। And this will form our national education. National education. तो या तो बेसिक एजुकेशन कमेटी क्या है हमारी, जाकिर हुसैन कमेटी है। जाकिर हुसैन कमेटी ये कहेंगी हाँ बेसिक क्राफ्ट एजुकेशन थ्रू इंडस्ट्री एंड वोकेशन देना चाहिए कि बेसिक क्राफ्ट आप सिखाइए। टीचर वेलफेयर स्कीम्स वगैरह की बात करी, सेल्फ सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, नॉन इंक्लूजन ऑफ रिलीजन एजुकेशनल एजुकेशन कि हाँ जो है कोई ऐसा धार्मिक एजुकेशन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। और ये जब धार्मिक एजुकेशन वगैरह की बात आई तो काफी चीजें मुस्लिम लीग ने जो है अपोज करी। अब ये डिस्कशन हम लोग और इलाबोरेट करेंगे जब एजुकेशन पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। अभी ये थोड़ा सा हम लोग एक साइड एंगल से एजुकेशन को देख रहे हैं, तो दिस इज नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस, राइट। बट जब एजुकेशन को डिटेल में देखेंगे तब दिस विल मेक मोर सेंस कि हाँ एग्जैक्टली वो क्या कह रहे हैं, राइट। तो अभी इसको साइड नोट में रख लो, राइट, विल डिस्कस जब हम एजुकेशन की बात करेंगे। So finally we are at the last point which is significance evaluation of this whole discussion, right, है ना कि हाँ ये जो हुआ ये कितना फायदेमंद है, कितना सिग्निफिकेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। So now, तो अगेन ये सब कुछ इतना रोजी नहीं है जितना हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, है ना, इतना आसान नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। बहुत सारी जगह अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बट कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को हमको मिले हैं कि हाँ पार्लियामेंट में जाने के बाद लोग आपस में थोड़ा सा झगड़ रहे हैं, कह रहे हैं नहीं ए नहीं बी होना चाहिए, बी नहीं सी होना चाहिए। तो देयर आर इंटरनल स्ट्राइक्स, यस, कोई पार्लियामेंटेरियन बन के जो है पावरफुल फील कर रहा है, अपॉर्चुनिज्म देखने को मिलेगा। हाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी पार्लियामेंट्स वगैरह में एंटर करेंगे, मिनिस्ट्री में एंटर करेंगे, हु आर अपॉर्चुनिस्ट, जो अपने फायदे के लिए जो है एंटर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हंगर फॉर पावर भी देखने को मिलेगा। हाँ हम ये भी नकार नहीं सकते कि प्योरली सब कुछ जो है ऑनेस्ट है, राइट है ना, सब जो है जनता के लिए ही हो रहा है, नहीं, कुछ हंगर फॉर पावर वगैरह भी देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे मिनिस्ट्री आगे बढ़ रही है ये चीजें हमें सरफेस होती हुई दिखाई देंगी। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, हाँ भाई है भाई, डेफिनेटली कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। नाउ इन जनरल अगर हम कहें कि क्या ये रूल सिग्निफिकेंट है, क्या ये रूल फायदेमंद है, राइट, तो इफ यू टॉक अबाउट दैट कि इज दिस रूल सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 28 मंथ्स कांग्रेस मिनिस्ट्री, अगर ऐसी बात कही जाए then so there we can discuss a lot of point that पहली बात कि जो एक सवाल था कि हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकते, क्या इस सवाल का जवाब हम लोगों ने दे दिया है। इंडियंस फिट नहीं है इसके लिए, इंडियंस फिट हैं कि नहीं है, क्या इस बात का हमने जवाब दे दिया है। हमने देखो एक बात ये प्रूव कर दी कि एक पार्टी जो अब तक विद्रोह कर रही थी, विद्रोह इन द सेंस की मूवमेंट कर रही थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रही थी, जो अब तक आजादी की डिमांड कर रही है सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, वो क्या जो है उस विद्रोही पार्टी क्या वाकई जब वो सरकार टेबल के इस पार आ जाती है, सरकार बनाती है, तो क्या वो सक्षम है, क्या हम सक्षम हैं आजादी पाने के बाद अपने आप को रूल करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हमने प्रूव किया है कि हम सिर्फ वो नहीं है जो बाहर खड़े होकर क्रिटिसाइज करते हैं कि तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, अंग्रेजों जो है हमें हमारा सेल्फ गवर्नमेंट दे दो, पूर्ण स्वराज दे दो। हम सिर्फ वो डिमांड करने वाले, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाने वाले, जो है सवाल पूछने वाले नहीं है।
राइट, हम वो भी हैं जो अगर हम मिनिस्टर बन जाए, अगर सरकार हमारी हो तो हम पूरी तरह सक्षम हैं और आराम से अपने देश को रूल कर सकते हैं। तो हमने इस मिनिस्ट्री द्वारा सबसे पहले ये बात प्रूव कर दी कि हां, हम आजादी के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। हमारे लीडर्स जो हैं उनको अंडरस्टैंडिंग है कि राज्य को किस तरीके से जो है रन करना है। दूसरी चीज की सिग्निफिकेंस ये है कि को ऑप्शन नहीं है, दे हैव नॉट को ऑप्टेड, राइट, है ना, कि हाँ ब्रिटिशर्स के क्या फेवर में चले गए, क्या जो है हमारे जो है नेता थे, जैसे ही पार्लियामेंटेरियन बने उनको लगा कि हाँ हमारा काम हो गया, जीवन में हमें पार्लियामेंटेरियन बन गए हम लोग, राइट ना, मिनिस्टर बन गए हैं, निर्वाणा पा लिया है, अब जीवन में और क्या ही चाहिए, अब हम अंग्रेजों की मदद करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ सरकारी बनने के बाद, सरकार बनाने के बाद हम अंग्रेजों के सामने झुक गए, नहीं, ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम ये बात भी प्रूव कर पाए कि हाँ जो हमारा नेशनलिस्ट फीलिंग है, राइट, है ना, जो हमारी लॉयल्टी टुवर्ड्स इंडिया है वो मेंटेन्ड है, हम कहीं से भी डेविएट नहीं हो रहे। प्लस अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसे थोड़ा माइनर पॉइंट की तरह मैं लूंगा कि हाँ लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन दोज रिफॉर्म्स वी हैव डिस्कस्ड, काफी जगह जैसे सक्सेस एक मिली कि हम लोग कम्युनल रायट्स वगैरह भी रोक पाए, राइट, है ना, तो ये भी एक सक्सेसफुल पॉइंट है, बट इसे प्रायोरिटी में थोड़ा नीचे रखेंगे। नाउ अगेन, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो आईएएस ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश आईएएस ऑफिसर्स थे, तो अब क्या है कि ब्रिटिश आईएएस ऑफिसर्स वगैरह या जो भी ब्यूरोक्रेसी है, आपके ऑफिसर्स हैं, सिस्टम जो है, सिस्टम जब तक ब्रिटिश ही चला रहे थे तो सिस्टम में सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं। अब उसके ऊपर जब इंडियन मिनिस्टर आया है तो क्या ब्यूरोक्रेसी थोड़ा सा दब गई होगी, राइट, ब्यूरोक्रेसी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो थोड़ा सा लाइन पे आ गए होंगे, उनको रियलाइज हुआ होगा कि हाँ सरकार बदल सकती है, इंडियंस भी आ सकते हैं, तो हम जो हीरो बन रहे हैं, हमारी जो रेशियल सुपीरियॉरिटी है, जो हम अंग्रेजों इंडियंस के खिलाफ कंपैशन नहीं रखते हैं, एम्पैथी नहीं रखते हैं, ये कहीं ना कहीं अब जो है साइडलाइन हो रहा है, राइट, हमारा वक्त आ गया है, हमें शायद घर जाना पड़ेगा, ये फीलिंग भी आएगी। तो वी विल रियलाइज कि जो स्पेशली ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी है उसका क्या मोरल डाउन होगा, यस। तो ब्यूरोक्रेसी का मोरल डाउन होगा क्योंकि इंडियन मिनिस्टर्स आ चुके हैं, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग। बट इससे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, इससे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार वी विल टेस्ट फ्रीडम। हमें आइडिया लग रहा है कि हम देखो फिट हैं, ये एक पॉइंट है, बट जनता की नजर से देखो, जनता की नजर से जब पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ा जाएगा, जब उनकी जमीनें वापस करी जाएगी, जब उनके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाएंगे, तब उनको फील होगा कि हाँ आजादी होगी तो कैसा होगा। अगर हमारे मिनिस्टर इतना कुछ कर सकते हैं, अगर हमें सिर्फ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली तो इतना अच्छा लग रहा है, क्या सुकून की हवा बह रही है, कितना मजा आ रहा है, अगर रियल आजादी ही आ गई, पूर्ण स्वराज ही आ गया, तो सोचो फिर समा क्या होगा, राइट, है ना। तो जो है ना कि जब मिनिस्ट्री है इतनी मस्तानी, तो फिर जो है आजादी का समा क्या होगा, ये डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं हमारे दिल में आने लगेगा, राइट। प्लस इट विल आल्सो न्यूट्रलाइज अ लॉट ऑफ यू कैन से न्यूट्रलाइज अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स, या फिर चेक अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स, जमींदार। क्या लैंडलॉर्ड्स को भी लगेगा कि हमारी सत्ता अब ज्यादा दिन की नहीं रह रही है, जैसे ब्यूरोक्रेसी को झटका लगा है वैसे ही जमींदारों को भी झटका तो लगेगा। हालांकि रिफॉर्म बहुत सक्सेसफुल भले ना हो पाए हो, माना, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं जो है उनको रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ भाई अब जो है हम ज्यादा लोगों को दबा नहीं सकते, अपना भी टाइम ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है। तो लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, लॉट ऑफ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज विल बी देयर, जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, देन जो है तो हमने ये सारी बात हमने करी। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री 1939, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 चालू होगा, इस मुद्दे पे आएंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझेंगे इसको, राइट, इसे डिटेल में जानना है। तो कांग्रेस की मिनिस्ट्री फिलहाल अक्टूबर 1939, जैसे ही वर्ल्ड वॉर चालू हुआ और इंडिया को वर्ल्ड वॉर में जबरदस्ती एंट्री मिल गई, राइट, पूछा भी नहीं गया, इन्हीं मिनिस्ट्री से नहीं पूछा कि हाँ चलोगे नहीं चलोगे, एंड उसके बाद जो है कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन कर देगी। तो अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन कर देगी। विल कम बैक टू दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ एक जो है क्रिटिसिज्म जो हम पीछे बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एक क्रिटिसिज्म आ रहा है कि नाउ देयर इज सम एंटी लेबर शिफ्ट। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं ये पॉइंट, बट हाँ थोड़ा सा वापस जो है इसी पे जो है एम्फसाइज करते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं देयर इज एक्यूजेशन, है ना, इल्जाम ये है कांग्रेस के ऊपर कि कहीं ना कहीं देयर इज एंटी लेबर शिफ्ट, राइट। तो कांग्रेस की जीत के बाद लेबर्स को लगा था कि उनका वक्त आ गया है, राइट, लेबर्स ने सपोर्ट भी बहुत किया था अंग्रेजों को, कांग्रेस को इलेक्शन में, और जीत के पीछे कहीं ना कहीं लेबर्स और पेजेंट्स का हाथ भी है।
तो आफ्टर द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस जो लेबर अनरेस्ट है, जो स्ट्राइक्स हैं, वो एकदम से बढ़ गए। उनको लगा हमारा मुद्दा आ गया, हमारा वक्त आ गया, सपोर्ट मिलेगा, सरकार सपोर्ट मिलेगी, तो एकदम से अनरेस्ट जो है बढ़ जाएगा। तो मिलिटेंसी और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, चाहे वो बॉम्बे जैसे जो भी कॉमर्शियल पॉइंट्स हैं, बॉम्बे, गुजरात, यूपी, बंगाल, इन सब जगह बढ़ रहा है। और इसकी वजह से क्या हुआ, अब कांग्रेस का सीधा सामना होने लगेगा किसके साथ, कैपिटलिस्ट के साथ। कैपिटलिस्ट उम्मीद से देखेंगे कांग्रेस को, प्लीज सॉल्व करो यार, राइट है ना, कि हाँ हमारे खिलाफ नहीं जा सकते, आप मत जाइए हमारे खिलाफ। तो यहां पे कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे थे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1938, तो कहीं ना कहीं जब ये एक्ट आएगा तो ये एक पॉइंट प्रूफ सा कर रहा है, राइट, या फिर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हाँ देयर इज एंटी लेबर शिफ्ट। कांग्रेस किसको सपोर्ट करने सा लग रहा है, कैपिटलिस्ट क्लास को सपोर्ट कर रहा है, बिजनेस क्लास को सपोर्ट कर रहा है। ये ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक बार वापस एम्फसाइज किया इस पर। दूसरा मुद्दा प्रिंसली स्टेट्स का। प्रिंसली स्टेट जो हम कह रहे थे कि हाँ जो है कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, बड़ौदा हो गया, राइट है ना, ये जो सारे हमारे 500 प्रिंसली स्टेट्स, राइट। तो प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, अब कांग्रेस को ये भी डाउट है इसमें, और ये भी हम समझेंगे हरिपुरा सेशन वगैरह के साथ, कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी समझ नहीं पा रहा कि प्रिंसली स्टेट में हम लोग इंटरफेयर करें कि ना करें, राइट है ना, कि हाँ ये राजा की सॉवरेनिटी की बात है, राजा के अपने जो है राज्य की बात है। तो अगर हमने इंटरफेयर किया वो सही डिसीजन है कि नहीं है। गांधी जी खुद जो है राजकोट से हैं, तो गांधी जी भी थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं कि हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस दयाल कि अरे क्या ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, वी शुड इंटरफेयर, राइट। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे प्रिंसली स्टेट में, और प्रिंसली स्टेट में जो ग्रुप है वो है प्रजामंडल। तो वहां की प्रजा ने अपना मंडल बना लिया है कि हम राजा के खिलाफ हैं, राइट, राजा से हमको रिफॉर्म चाहिए। तो जो प्रजामंडल मूवमेंट है, सपोर्ट करें ना करें, क्या करें, तो ये सवाल उठ रहा है भाई, राइट है ना। तो ये जो है ये भी एक डिलेमा है, देखेंगे थोड़ा सा आगे देखेंगे इसको। अनदर थिंग इज मुस्लिम लीग। अब इस 1937 के इलेक्शन का एक और फेस है। मुस्लिम लीग जो है, हमने बात करी थी कि 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। मुस्लिम लीग मुस्लिम सीटों में भी नहीं जीत पाई, राइट है ना। तो जो है काफी बुरा परफॉर्मेंस। अब इसमें मोहम्मद अली जिन्नाह को बड़ा बुरा लगा, उसे एहसास हुआ कि नाम मुस्लिम लीग रख लेने से आप मुस्लिम के चहेते नहीं हो जाते, है ना, कि हाँ आपने खाली नाम मुस्लिम लीग रख लिया है तो आप मुस्लिम के जो है सपोर्ट आपको सारा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मुस्लिम्स का सपोर्ट भी कांग्रेस के साथ ही था। तो ओवरऑल कांग्रेस इमर्ज होती है एज अ नेशनलिस्ट पार्टी। अब 1937 के इस इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं 1937 के इलेक्शन के बाद जिन्ना ने वैसे कोशिश करी कांग्रेस से हाथ मिलाने की। अब इसके पीछे एक और बात याद आई, हमको याद आया वो जो है नेहरू रिपोर्ट, जहां पे जिन्ना चले गए थे, जहां पे जिन्ना की बात नहीं मानी गई थी और जिन्ना छोड़ के चले गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि जिन्ना कभी वापस नहीं आएंगे। बट 1937 के इलेक्शन के बाद जब जिन्ना थोड़ा सा हम्बल होंगे, राइट, उनको लगेगा कि अरे यार ये तो हम जीते ही नहीं, है ना, मुस्लिम रिजर्व्ड सीट्स थी उसमें भी नहीं जीते, अब क्या करें। तो कहीं ना कहीं वो जो है समझौता करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली यूपी में कम समझौता करने की कोशिश करेंगे, राइट है ना। पंजाब और जब बंगाल में काफी हाथ पांव मार रहे हैं वो। तो ओवरऑल दे विल ट्राई, है ना, इनफैक्ट जो है बॉम्बे में भी कोशिश करेंगे। तो दे विल ट्राई कि हाँ हमको जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाए। बट कांग्रेस ने बिल्कुल किनारे कर दिया, साइडलाइन कर दिया यहाँ पे। तो जिन्ना को रियलाइज हुआ कि अगर मुझे अपना करियर बचाना है या फिर मुस्लिम लीग को जो है वापस गेम में लेकर आना है, तो हमें यहाँ पे लोगों को भड़काना पड़ेगा, राइट। लोगों को अब मोबिलाइज करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा कि हाँ देखो कांग्रेस गलत कर रही है, कांग्रेस गलत कर रही है। अब ऐसे ही इसी मुहिम में जो है मुस्लिम लीग लेकर आएगी पीरपुर रिपोर्ट। तो अपनी एक कमिटी बिठाएगी, पीरपुर कमिटी, 1938 में, यह बताने के लिए कि कांग्रेस का जो राज्य है वो किस तरीके से मुस्लिम्स के फेवर में नहीं है, राइट। इस बात को प्रूव करने के लिए जिन्ना जो है क्या बना रहे हैं, एक कमिटी बना रहे हैं, एक शेरपुर करके भी है, राइट। सुनाओ, तो पीरपुर कमिटी रिपोर्ट, तो दिस विल टॉक अबाउट कि किस तरह से कांग्रेस जो है अत्याचार कर रही है, कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज किस तरह से अत्याचार कर रही हैं मुस्लिम्स पे। तो दे विल टॉक अबाउट कि हाँ जो है रिलीजियस जो है रिचुअल्स है मुस्लिम्स के, उसके खिलाफ जा रही है मिनिस्ट्रीज, राइट। उर्दू का सप्रेशन हो रहा है, हिंदी को सपोर्ट मिल रहा है ना, प्लस जो है मुस्लिम्स को इकोनॉमिक स्फेयर में जॉब वगैरह में प्रॉपर सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस के पास एक दो डिलेमा भी हैं, इस तरह के सवाल भी हैं कि हाँ ये जो है मुस्लिम लीग का जो चैलेंज है किसको कैसे हैंडल किया जाए, और प्रजा मंडल वगैरह जो क्रिएट हो रहे हैं इनका क्या किया जाए, क्या प्रिंसली स्टेट्स वगैरह में हमको इंटरफेयर करना है नहीं करना है, अभी ये सारे सवाल बाकी।
राइट, सो या, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। अब एक मेंस का सवाल पूछा था जो इससे रिलेटेड है ना, कुछ पॉइंट यूज कर सकते हैं और कुछ पॉइंट जो है बाकी आप जो है सवाल देखते हैं एक बारी। तो सवाल कह रहा है कि इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कंप्लीट इट्स हिस्टोरिक टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ना ड्राफ्ट कर पाते फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया इन जस्ट 3 years, 3 साल में ना ड्राफ्ट कर पाते, अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता इंडिया एक्ट 1935 का। एक्सपीरियंस क्या है? यही मिनिस्ट्री, राइट, यही मिनिस्ट्रीज एक्सपीरियंस है। तो ये इनडायरेक्टली कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बारे में पूछा था कि क्या सीखा भाई, बताइए, डिस्कस करिए। तो इसी पे एक और सवाल हम लोग जो है प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ड्यूरिंग द पीरियड 37 to 39 इन ब्रिटिश इंडिया, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ देयर पॉलिसीज ऑन द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड द ओवरऑल पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ दिस टाइम। 250 शब्द का है, 15 मार्क्स का है, लिखेंगे आप, और जो है कमेंट में आप बताएंगे कि कैसा रहा। राइट, तो चलिए जो है हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर, बात करेंगे, कहानी आगे बढ़ाएंगे। अब यहां से हम 4 चैप्टर दूर हैं आजादी से, राइट है ना, 4 चैप्टर में हम लोग आजादी पालेंगे, 25th पे हमारा फ्रीडम है। ओके, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आप पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, बताइए इन द नेक्स्ट वीडियो। आई सॉ योर कमेंट्स हाँ कि आपका नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो ये थोड़ा सा दिवाली ऑफ था, राइट है ना, तो नाउ वी आर बैक एंड इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।